सो गाइज यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी 133 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 जुलाई 2025 को यहाँ पे एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। साथ ही में वो कैंडिडेट जो अभी से एसएससी 134 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रह सकती है। बिकॉज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। बिकॉज आपको पता होगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स कैरी करते हैं। तो 10 मार्क्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एग्जाम में। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आप 10 मार्क्स आप अपने श्योर शॉट पक्के कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सीधे हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया गया है। यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, और ये वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगी तो फिर क्वेश्चन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इनकी यहाँ पे 0 की क्या वैल्यू होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे, 90 पे क्या होती है। तो 90 तक कम से कम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 180 पे क्या होती है भैया, 180 पे जो वैल्यू होती है वही 0 पे होती है, सिर्फ आपका साइन चेंज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद जो 90 पे होती है वही 270 पे होती है, ओनली साइन विल चेंज। एंड 360 जो यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं करा है बिकॉज 0 पे और 360 पे वैल्यू सेम होती है। तो ये टेबल अगर आपको आता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री को पाई/6 कहा जाता है, 45 को पाई/4 कहा जाता है, 60 को पाई/3 कहा जाता है, 90 को पाई/2 कहा जाता है, और बेसिकली 180 जो कि पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, 90 को पाई/2 से डिवाइड कर लिया था। तो इस तरह से आप अगर ये आपको रीड है या अगर आपने याद करा है तो फिर चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। हम सीधे स्विच करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है सेम, तो कॉट थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत ईजी है, इसमें हम करेंगे क्या। देखो, आई हैव टू फाइंड कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के। बिकॉज tan इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और सिंपली यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर लेनी है। कॉस थीटा 1/√2 आएगा और साइन भी 1/√2 आएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब आप देखो कि ऊपर जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, दोनों में वैल्यूज इक्वल हैं, सेम वैल्यू है, 1/√2 1/√2, दोनों कटेंगी। और जब दोनों सेम वैल्यूज करती हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉट बोला गया। अगर सपोज हमें टैन थीटा बोला होता और वैल्यूज यही सेम होती तो क्या आंसर होता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन इसमें भी हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखो x आई हैव टू फाइंड दैट एंड tan 45 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप रीड कर सकते हैं। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख लिया। उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2 होती है, तो मैंने लिख लिया। इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कॉट 60 और टैन 30 की वैल्यू सेम होती है, 1/√3। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, वो होती है हमारे पास √3/2। इसके अलावा साइन 30 कॉस 60 1/2 होती है, और टैन 45 पे 1 होती है। तो ये वैल्यूज़ आपको इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास √3 है, नीचे √3 है, तो ये वैल्यूज़ कट जाएंगी। लेफ्ट साइड हमारा आ रहा है x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिमिलरली हमारे पास बचेगा x/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास √3 कट चुका है तो 1/2 बचा। यहाँ से मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू राइट साइड 1/2 है, लेफ्ट साइड डिवाइड में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से 2 कटेगा एंड आंसर विल बी अगेन 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड्स में बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में से ही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर cos थीटा की वैल्यू √3/2 है तो बताओ थीटा किसके इक्वल होगा। और एक कंडीशन हमें और प्रोवाइडेड है कि थीटा 0 और 20 के बीच में है। थीटा किसके बीच में है, 0 और 20 के बीच में है। तो देखें इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अगर वैल्यू याद है तो अगेन ये क्वेश्चन फिर से उतना ही
ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो कॉस थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल है √3/2 के, √3/2 के। ठीक है, और हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें देखना है कि कॉस कितने डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है। भैया साइन 60 पे होती है तो कॉस 30 पे होगी, ये आपको श्योर होना चाहिए। साइन 60 पे √3/2 होती है तो कॉस 30 पे √3/2 होगी। तो कॉस 30 पे √3/2 होती है, इसलिए मैं √3/2 की जगह कॉस 30 लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा कॉस और कॉस कटेगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, 3 थीटा इक्वल टू 30। ठीक है, रब करके मैं यहाँ पे आता हूँ, 3 थीटा इक्वल टू 30 आ गया, और यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू को ही तो फाइंड करना था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह से अब बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं भाई। और अगर आप यहाँ पे डिटेल्ड वे में हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप फुली चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे हर एक सेक्शन आपको पढ़ाई जाए, आपको ऑफिसर बनने के सपने को अभी भी पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज 1 मंथ बचा हुआ है, क्रैश कोर्स आपका शुरू हो रहा है। तो 1 मंथ के क्रैश कोर्स में आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, आपको श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको डेली मैराथन क्लासेस मिलेंगी, आपकी रात को 9 से 11 बजे के साथ 9 से 11 बजे टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। तो हर एक चीज़ आपको इस कोर्स में मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। तो लिमिटेड सीट्स पेंडिंग हैं, और बाई 1 गेट 1 भी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे दोनों बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, साथ में अभी से आप एसएससी 134 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज ही कोर्स में एनरोल हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास बाई 1 गेट 1 की बिग सेल भी चल रही है। ठीक है, तो 134 की भी अभी से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्रैश कोर्स जो कि अभी 1 मंथ में आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, हर एक आपको टीचर्स आपको गाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट समझने में, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक चीज़ आपको फुली, साइंस, हर एक चीज़ आपको फुली फ्लैज प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो आप आज ही कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, जो कि नंबर आपको यहीं पे मेंशन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, अगेन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। तो साइन 135 प्लस कॉस 135, तो इसका आंसर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको बेसिकली हमने क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो भैया साइन 135 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस, इसमें 90 में क्या ऐड करेंगे तो 135 आएगा, 45 करेंगे। इसके साथ ही कॉस में भी हम क्या ऐड करें, तो भैया इसमें भी हम 45 ऐड करेंगे, तभी तो 135 आएगा। इतना सा क्लियर हो गया। अब इसमें बेसिकली हम 180 में से माइनस भी कर सकते हैं, 180 में से भी माइनस कर सकते हैं, वैसे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। आप अपने एंड पे यहाँ पे माइनस करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम। ठीक है, 180 में से माइनस करके देखो। बट इसमें हमारा 90 केस में थोड़ा सा स्पेशल केस रहता है, क्या रहता है कि यहाँ पे कन्वर्जन होती है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में होता है, कॉट टैन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब 90 प्लस, यहाँ पे मैं छोटी सी यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ, क्वाड्रेंट्स बना लूँ। अब 90 यहाँ पे होता है ऊपर, अब 90 प्लस का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है कि भैया नेगेटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है। और साइन 90 और 270 के केस में कॉस में चेंज हो जाता है, एंड थीटा इज़ 45, तो ये आ गया प्लस का कॉस ऑफ 45 प्लस। अब कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भैया, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये मैंने ब्रैकेट में ब्रैकेट डाल के नेगेटिव लिख लिया। और फिर कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, बिकॉज ये कन्वर्जन सिर्फ 90 और 270 के केसेस में ही होती है। ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस का प्लस रहेगा, साइन 45 की वैल्यू अगेन 1/2 ही होती है, तो प्लस का 1/√2 माइनस का 1/√2 दोनों कटेंगे, एंड आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताएं कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, कितनी हेल्पफुल आपको ये चीज़ें लग रही हैं, क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने हेल्पफुल लग रहे हैं। और 180 के केस से 180 माइनस 45 और कॉस 180 माइनस 45 से भी इस क्वेश्चन को आप अपने एंड पे सॉल्व करें और देखेंगे आंसर सेम ही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि टैन थीटा की वैल्यू है -4.3, बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आपको टैन थीटा प्रोवाइडेड है 4/3 माइनस का,
ठीक है। tan इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस हमारे पास 3 है। पीजीटी का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो भैया पीजीटी कहती है कि, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है। बेस कितना है, 3 का स्क्वायर। भैया हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के सामने वाली साइड, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 9 हो गया 25, तो एच का स्क्वायर आ गया 25। तो ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, रूट बनेगा, तो जब ये रूट से निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ 25 से बाहर आएगा 5। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 के इक्वल आ चुका है, तो ये 5 आ गया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। ठीक है। अब माइनस को हम कंसीडर करेंगे कि भैया ये माइनस क्या है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, माइनस क्यों लिखा गया है, tan थीटा इक्वल टू माइनस। पहले मैं यहाँ पे ये लिख लूँ कि परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 5, ये मैंने फाइंड करके रख लिया है। अब यहाँ पे tan है माइनस में, तो tan माइनस कब होता है, tan माइनस कब होता है भैया, tan तब माइनस होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट और थर्ड में tan हमारा सॉरी फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि tan या तो फिर सेकंड में है या फोर्थ में है। ठीक है, ये है माइनस का मतलब। अदरवाइज बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। माइनस का मतलब क्या है कि tan कहाँ पे है, तो tan या तो सेकंड में है या फोर्थ में। तो उसी तरह साइन जो मुझे फाइंड करना है, ये भी मुझे सेकंड और फोर्थ में ही आइडेंटिफाई करना है। साइन मुझे सेकंड और फोर्थ में ही ढूंढना है। ठीक है, तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भैया 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5 यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड में होगा तो भैया सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, तो आंसर 4/5 ही होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन है तो साइन फोर्थ में तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे -4/5 होगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर सेकंड में tan है तो 4/5, और अगर tan सॉरी साइन की बात कर रहा हूँ, साइन अगर देखो tan हमारा या तो सेकंड में या फोर्थ में, उसी तरह मुझे साइन भी सेकंड या फोर्थ में ही आइडेंटिफाई करना है। तो अगर ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस का 4/5 आएगा, अगर फोर्थ में है तो माइनस का 4/5। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे सही आंसर रहेगा, 4/5 और -4/5, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच हो सकता, बट नॉट वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में बताना कितने बढ़िया से ऐसी चीज़ें समझ आपको आ रही हैं। वैल्यू ऑफ साइन 45, शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ क्लैरिफाई करा था कि 45 चाहे साइन 45 हो चाहे cos 45 हो, इन दोनों पे वैल्यू 1/√2 होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बार बार ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि भैया tan 45 पे और tan 60 पे क्या वैल्यू होती है, और काट 45 पे क्या वैल्यू होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बाकी। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आप अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो क्रैश कोर्स के जरिए हर एक चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ओनली 999 में आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। सब कुछ मिलेगा, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस और मॉक टेस्ट, और ये आपका ऑफ़र भी चल रहा है यहाँ पे। तो आज ही कोर्स में एनरोल हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड टाइम आपके पास है और लिमिटेड सीट्स यहाँ पे पेंडिंग हैं। और ड्यूटी कैंडिडेट्स के टाइम को देखते हुए हमने यहाँ पे अपना बैच इस तरह से प्लेस करा हुआ है। रात को क्लासेज रहेंगी, PDF नोट्स हर एक चीज़ मिलेगी और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। तो इन वीडियोज़ को भी कंटिन्यूसली यूट्यूब पे देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.